अगस्त 31। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक अज्ञात मार्ग, लेस्ली को की तरफ से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता अध्याय 142। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खुलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल, कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। मुख्य वचन अध्याय 142 पद 3। तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। शायद मुझे एक दौड़ में ब्रेन से नहीं जुड़ना चाहिए था। मैं विदेश में था और अज्ञान था कि हम कहां या कितनी दूर जाएंगे या इलाका कैसा होगा। साथ ही वह एक तेज दौड़ने वाला था। क्या उसके साथ बने रहने की कोशिश में मेरा टखना तो नहीं मुड़ जाएगा? मुझे ब्रेन पर जो रास्ता जानता था भरोसा करना ही था। आरंभ में मैं बहुत चिंतित हो गया। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, जो असमतल जमीन पर घने जंगल से होकर गुजरता था। शुक्र है कि ब्रेन बार बार मुझे देखने के लिए मुड़ता रहा और मुझे आगे आने वाली मुश्किलों के बारे में चेतावनी देता रहा। शायद बाइबिल के समय में कुछ लोगों ने अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करते समय ऐसा ही महसूस किया होगा। कनान में अब्राहम, जंगल में इस्राएली और सुसमाचार साझा करने के लिए अपने मिशन पे निकले यीशु के शिष्य। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यात्रा कैसी होगी, सिवाय इसके कि यह सुनिश्चित रूप से कठिन होगी। लेकिन उनके पास कोई था जो उसका नेतृत्व कर रहा था, जो आगे का रास्ता जानता था। उन्हें भरोसा करना था कि परमेश्वर उन्हें सामना करने की शक्ति देंगे और उनका ख्याल रखेंगे। वे उसका अनुसरण कर सकते थे, क्योंकि वह ठीक से जानता था कि आगे क्या होने वाला है। इस आश्वासन ने दाऊद को यह दिलासा दिया जब वह भाग रहा था। बड़ी अनिश्चितता के बावजूद उसने परमेश्वर से कहा, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो, तब तू मेरा पथ जानता है। जीवन में कई बार हम डरते हैं कि आगे क्या है, परंतु हम यह जानते हैं कि हमारे संग चलने वाला हमारा परमेश्वर मार्ग जानता है। जीवन में आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? किस तरह आप खुद को स्मरण दिला सकते हैं कि परमेश्वर आपके संग चल रहा है और आगे का मार्ग जानता है? हे पिता, यद्यपि मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, आप जानते हैं। मैं जानता हूं कि आप मेरा ख्याल रखेंगे और मेरे कदमों का मार्गदर्शन करेंगे।